हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी टीम के द्वारा जो है वो एडीओ के एग्जाम को टारगेट में लेकर एडीओ से संबंधित सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू सीरीज जो है वो चला रही है, जिसमें आज आजीविका की क्लास की जो होती है वो तीसरी क्लास है। इससे पहले जो होती है आजीविका की जो है 3 क्लास जो होती है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। ये हमारी जो होती है तीसरी क्लास है। तो चलिए आज का सेशन हम टाइम वेस्ट किए बिना जो है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एडीओ का एग्जाम जो होती है वो 15 मई को है, यानी कि जो है ओनली वन अगर हम जोड़े तो 10 से लेकर जो है वो 11 दिन तक बचा हुआ है। तो हम आगे रणनीति पर भी जो है चर्चा करेंगे कि कैसे डीओ की एग्जाम की तैयारी करें, जिससे हमें जो है बेहतर तरीके से सिलेक्शन मिल सकेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के प्रमुख घटकों को जो है आपको चुनना है। कौन-कौन सा जो है हरित क्रांति के जो है प्रमुख घटक हैं? उन्नत बीजों का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, उच्च समर्थन मूल्य प्रणाली, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। तो अगर हम इसका आंसर को देखें तो देखिए हरित क्रांति जो होती है इसका स्टार्ट जब हुआ था तो उस समय जो होते उन्नत बीज का उपयोग, सिंचाई सुधारों में सुधार करना और उच्च समर्थन मूल्य प्रणाली, ये तीनों के तीनों जो होते हैं इनके जो है प्रमुख घटकों में से था। जबकि जो होते दुग्ध उत्पादन जो था वो श्वेत क्रांति से संबंधित रहा। तो 1, 2, 3 जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा और 1, 2, 3 है हमारे ए ऑप्शन में। नेक्स्ट है, निम्न में से जो होती है राज्य हरित क्रांति में से जो है सर्वाधिक प्रभावित कौन थे? पंजाब, केरल, हरियाणा, ये तमिलनाडु। कौन-कौन से थे जो इससे जो है प्रभावित रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो इससे जो थे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहा, अगर हम उसके ऑप्शन में चलें तो जो होती है हमारा जो है पंजाब और हरियाणा, ये दोनों के दोनों जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित रहा। और जबकि केरल और तमिलनाडु जो थे वो हरित क्रांति से जो होते प्रभावित थोड़े बाद में हुए थे। जब तीसरा चौथा चरण आया तब। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति के प्रभाव क्या-क्या हैं? उत्पादन में वृद्धि, भूमि की उर्वरता में वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता और जो होती है किसानों में जो होती है आत्मनिर्भरता में वृद्धि। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्पादन में वृद्धि और जो है वो क्षेत्रीय असमानता। क्योंकि जो है जब हरित क्रांति आया था तो उन्होंने जो होते सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया वो था जो होते उत्तरी जो है भारत। उत्तरी भारत जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हुआ, ऐसे प्रदेशों में जो थे इनकी जो प्रभाव क्षमता जो है सर्वाधिक हुई। और वहीं जो है दक्षिण जो भारत था वहाँ पर जो है इसके प्रभाव जो है कम हुए। तो इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय असमानता हुई। उत्तरी भारत में जो है सर्वाधिक जो उत्पादन में वृद्धि हुई। वहीं अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो उत्पादन में कमी हुई, जिससे जो होती क्षेत्रीय असमानता जो है पैदा हुई। वहीं अगर किसानों की आत्मनिर्भरता की बात करें तो किसानों में आत्मनिर्भरता जो होती है वो नहीं रही, क्योंकि वो जो पहले जो थे वो स्वयं के बैल से या फिर स्वयं के बैलगाड़ी से जो होती है वो जुताई-फंदाई करते थे। लेकिन जब हरित क्रांति आया तब वो जो होते कृषि में जो होते कृषि उपकरणों में जो होती है वो जो है कृषि उपकरणों में वृद्धि हुई, जिससे जो होती है आत्मनिर्भरता जो है कहीं न कहीं जो होती है खत्म हुई। अब भूमि की उर्वरता में जो होती है वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि इसमें जो होती है उर्वरकों की जो है वो उपयोग जो होता है ज़्यादा किया जाने लगा, जिससे जो होती है हमारा खेती है वो जो होती है उर्वरक ओरिएंटेड हो गया। ठीक है? और उर्वरता जो होती है इसकी कम हो गई। हालाँकि जो होती है उस समय पर जो होती है उत्पादकता वृद्धि हुई, लेकिन एक्चुअल जो भूमि की उत्पादकता है वो जो हो रही है कहीं न कहीं कम हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1 और 3 जो होती है सही है। ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। और अगला है हमारा, हरित क्रांति के से संबंधित निम्न में से जो होती है कथनों पर जो होते विचार करें। यह जो होती है एक तकनीकी और जो होती है संस्थागत प्रयास था। इसके अंतर्गत केवल जैविक खेती को जो होती है बढ़ावा दिया गया। तीसरा, यह छोटे किसानों को अधिक लाभ देता था। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो होती है इसका जो है सही आंसर है। इससे जो होती है यह तकनीकी और संस्थागत प्रयास था। इसके अंतर्गत ये जो है सही है, जबकि इसके अंतर्गत जैविक खेती को जो है बढ़ावा नहीं दिया गया। इसके अंतर्गत जो होती है रासायनिक जो होती है वो खेती को जो होती है बढ़ावा दिया गया। अब वही दिया हुआ है कि छोटे किसान नहीं। हरित क्रांति से जो है सर्वाधिक जो प्रभावित रहे, जिसकी उत्पादकता बढ़ी, वो थे बड़े किसान। बड़े किसानों को जो है सर्वाधिक जो होती है वो लाभ होती रही। ठीक है? चलिए, इससे जो होती है आर्थिक असमानता भी आई। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति से उत्पादन में जो होती चुनौतियाँ क्या-क्या हुई? ये अगर हम देखें तो चलिए देखते हैं। जो भूमिहीन जो किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, गलत भूमिहीन किसानों में जो होती है वो सुधार नहीं हुआ था। ठीक है? चुनौतियों को अगर देखें तो। वैसे वहीं अगर जो होती है
हम अब क्या देख रहे हैं, चुनौतियाँ उत्पन्न, कौन-कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई ये देख रहे हैं। तो इसका जो आंसर अगर हम देखेंगे तो जैसे क्राफ्टिंग की प्रवृत्ति और जो है जल संसाधनों के में पर जो होती है दबाव, ये दोनों जो थे ये इनकी प्रमुख चुनौती रही। तो 2 और 3 यानी कि ऑप्शन बी जो होती है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न में से जो होते किस योजना की घोषणा जो है बजट 2025-26 में की गई थी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन पर जो है आत्मनिर्भरता मिशन, कपास उत्पादकता मिशन और जो होती है ग्रामीण समृद्धि एवं जो है लचीलापन कार्यक्रम। कौन सा जो होती है वो जो होती है बजट 2025-26 में किसकी जो है वो घोषणा की गई। तो बजट 2025-26 में जो होता है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहनों पर जो होता है आत्मनिर्भरता, कपास उत्पादकता, क्योंकि कपास में जो होते है अभी जो है भारत जो होती है सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, वही ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम में चारों के चारों पर जो होती है वो जोर दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना यानी कि सीजी से के जो होते प्रमुख चरण में निम्न में से किन जिलों का जो है वो चयन किया गया है। जयपुर, कबीरधाम, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जो होती इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हम सही आंसर देखें तो इसमें आ जाएगा हमारा जो होती है वो जसपुर और कबीरधाम को जो होती है इसमें जो है वो शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष जो है कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 12,000, 10,000, 15,000 या फिर जो होती है 20,000। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम इसका सही आंसर को देखें तो इसके अंतर्गत जो होती है वो 10,000 जो होती है किसी भूमिहीन लोगों को जो होती है प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, जिससे जो होती है उनकी आर्थिक सहायता हो सके और वो जो होती है अपनी जो होती है जीवन यापन में जो होती है वो कुशलता पूर्वक जो होती है बच्चों का जो होती है भविष्य संवार सके। इस हेतु जो होती है भूमिहीन जो होती है वो लोगों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत जो होती है वो 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ष जो है वो दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल क्या अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का जो होते है उद्देश्य क्या है। ग्राम पंचायत स्तर पर जो होते हैं वो नागरिकों को जो है डिजिटल सेवा प्रदान करना, सरकारी योजनाओं और जो होते समावेशी और जो होते सेवाओं की पहुंच को जो होते सरल और जो होते सुलभ बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो होते डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। चलिए बताइए कौन सा आंसर जो होती है वो इसका जो है सही हो सकता है। तो देखिए अटल डिजिटल योजना का जो उद्देश्य है ना इनमें से सभी है, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होती है वो हो जाएगा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो होते मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जो होते किस योजना अभियान का जो है वो शुभारंभ किया है। अटल जो होते सुविधा आपको लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो होते पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ये आप जो लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक है। तो जो पंचायती राज दिवस पर जो होती है मुख्यमंत्री जो साय ने कौन सा जो होती है वो योजना को जो होती है लॉन्च किया है। मोरगांव जो होती है पानी अभियान, ए और बी दोनों या फिर जो होती है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन बी, मोरगांव मोर पानी अभियान को जो होती है पंचायती राज दिवस को जो है इस बार जो है वो जो है स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है पीएमएफबीवाई के तहत जो होता है छत्तीसगढ़, देखिए योजना का नाम जो होता है ऐसे ही शॉर्टकट में जो होती है आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जो है ना वो किसी भी योजना का जो है शॉर्ट नाम भी दे सकता है। जैसे इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को जो होते कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 3 RD बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, फोर्थ परफॉर्मिंग स्टेट, फिफ्थ जो होता है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार या फिर जो होती है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ना इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो होती है जो होती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो होती है वो जो है सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग जो होती है स्टेट पुरस्कार से जो होती है वो छत्तीसगढ़ को नवाजा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो है कब हुई थी? 7 में, 8 में, 9 में या फिर जो होती है 10 में? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो होती है ऑप्शन ए। 2007 में जो होती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो होती है वो शुभारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कृषि की जो होती है प्रमुख विशेषताएं क्या है? मानसून पर निर्भरता, पूंजी सघन उत्पादन, लघु और जो होती है सीमांत जोतों का वर्चस्व, मशीनीकरण का जो होती है उच्च स्तर। दिए हुए कूट के हिसाब से जो है वो आप लोगों को आंसर लगाना है। तो देखिए, भारतीय कृषि की जो प्रमुख विशेषताओं में जो होती है, ये तो मानसून पर निर्भर रहती है।
पूंजी सघन उत्पादकता भी रहती है और जो होती है लघु एवं जो होती है सीमांत जोतों का इसमें जो होती है वर्चस्व है, जबकि मशीनीकरण का जो होती है उच्च स्तर जो होती है हमारे भारत में नहीं है। ये जो होती है अमेरिका, जर्मनी, जापान हो गया, चीन, यहाँ पर जो होती है कृषि में जो होती है आधुनिक जो होती है कृषि पद्धतियों और आधुनिक जो होती है मशीनीकृत व्यवस्था का जो होती है उपयोग किया जाता है। तो इसका जो होती है 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 किसमें है? ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से जो होते कौन से युग में जो होते सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति जो होती है प्याज उत्पादन से, जबकि पीली क्रांति जो होती है वो पेट्रोलियम से नहीं है। ठीक है? चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि पेट्रोलियम जो उत्पादन जो होती है वो जो होती है कृष्ण क्रांति के अंतर्गत होती है। कौन सी क्रांति? कृष्ण क्रांति के अंतर्गत। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से जो होते कौन से युग में जो होते सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। वेरी कल्चर घोड़ व खच्चरों का पालन, जो होते हैं नेमरी कल्चर आदिम जो होती है व्यवस्था की कृषि, जिसमें जो होती है वनों से फल फूल व जो होती है कंदमूल जो होती है वो संग्रह किया जाता है। ओलेरी कल्चर जमीन पर जो होती है फैलने वाली जो होती है सब्जियों की व्यापारिक कृषि। मेरी कल्चर जो होती है व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों की उत्पादकता में उत्पादन उत्पादन की वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। वेरिकल्चर जो होती है घोड़ों के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जो होती है आजीविका और जो होती है पंचायती राज और एडीओ से संबंधित सभी सब्जेक्ट की जो होती है एमसीक्यू सीरीज जो होती है हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा जो होती है वो डेली अपलोड की जाती है। इससे जो होती है आप अपनी जो होती है बेहतर तैयारी जो है कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर बेहतर लगे तो जो होती है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।